नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। तो खबरों की शुरुआत करेंगे। जमानत के बाद लालू प्रसाद अब वापस से अपने फॉर्म में नजर आ रहे हैं। जेल से बाहर आते ही लालू प्रसाद ने 9 मई को वर्चुअल मीटिंग का आह्वान किया है। इस वर्चुअल मीटिंग की चर्चा और इससे बिहार की राजनीति जोरों पर है। वर्चुअल मीटिंग पर सुशील मोदी ने ट्वीट का निशाना साधा है, जिस पर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी पलटवार कर कहा है। और क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। नेता विरोधी दल श्री तेजस्वी यादव जी 9 मई को 2 बजे दिन में आरजेडी के सभी माननीय विधायकों के साथ और जो पिछले विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार थे आरजेडी के, जिनको हराया गया, उनके साथ वर्चुअल मीटिंग करेंगे। इस मीटिंग में विशेष रूप से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी भी उपस्थित रहेंगे। किस तरह से सरकार इस संकट काल में, आपदा के समय में, इस महामारी में फेल साबित हो रही है। ये डबल इंजन की सरकार का ऑक्सीजन खुद ही समाप्त हो गया है। ये जनता को भगवान के भरोसे छोड़ दिया गया है। चारों ओर त्राहिमाम है, हाहाकार मचा हुआ है। कहीं कोई सुविधा सरकार जनता की मदद नहीं कर पा रही है। अस्पतालों में दवाई नहीं, बेड नहीं, ऑक्सीजन नहीं, और कोई मांग भी नहीं कर रहा है राज्य सरकार केंद्र सरकार से सहायता करे। नेता विरोधी दल श्री तेजस्वी और इस बीच गोंडा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल गोंडा में सपा नेता पंडित सिंह का कोरोना से निधन हुआ है। ये बड़ी जानकारी। सपा नेता पंडित सिंह अब इस दुनिया में नहीं रहे। दरअसल कोरोना की वजह से संक्रमित बताए जा रहे थे। उनका इलाज लंबे समय से चल रहा था, लेकिन अब ये खबर सामने आई है कि उनका निधन हो चुका है। तो दिल्ली में इलाज के दौरान ही सपा नेता पंडित सिंह की मौत हुई है और मेदांता और मैक्स के डॉक्टर उनका लंबे समय से इलाज कर रहे थे। तो प्रदेश के चिकित्सा, स्वास्थ्य और कृषि मंत्री रह चुके हैं पंडित सिंह। ये बड़ी और बुरी खबर इस वक्त की। सपा नेता पंडित सिंह अब इस दुनिया में नहीं रहे। लंबे समय से कोरोना महामारी की चपेट में थे और उनका इलाज लंबे समय से ही दिल्ली में चल रहा था। तो इलाज के दौरान ही मौत की पुष्टि हुई है। मेदांता और मैक्स के डॉक्टर उनका इलाज कर रहे थे, जिस दौरान आज ये खबर सामने आई कि सपा नेता पंडित सिंह अब नहीं रहे, उनका निधन हो चुका है। तो प्रदेश के चिकित्सा, स्वास्थ्य और कृषि मंत्री भी रह चुके हैं पंडित सिंह। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं गोंडा से। गोंडा में सपा नेता पंडित सिंह का कोरोना से निधन हुआ है। कोरोना संक्रमित पाए गए थे, इसकी पुष्टि हुई थी, जिसके बाद से लंबे समय से उनका इलाज भी चल रहा था और दिल्ली के ही मेदांता और मैक्स के डॉक्टर उनका इलाज कर रहे थे। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। तो इस वक्त की बड़ी और दुखद खबर, मेदांता और मैक्स के डॉक्टर जो कि इलाज कर रहे थे सपा नेता पंडित सिंह का, कोरोना महामारी की चपेट में आने की वजह से उनका लंबे समय से इलाज तो चल रहा था, लेकिन अब उनका निधन हो गया है। तो ये बेहद दुखद खबर इस वक्त की। सपा नेता पंडित सिंह का कोरोना से निधन हो गया, अब वो हमारे बीच नहीं रहे। तो आज उन्होंने अंतिम सांस ली। दिल्ली में उनका इलाज चल रहा था। इस महामारी से लंबे समय से ग्रसित बताए जा रहे थे। तो कोरोना की चपेट में आने के बाद से उनका इलाज तो किया जा रहा था। मेदांता और मैक्स के डॉक्टर ही उनका इलाज कर रहे थे। और इस पर अधिक जानकारी के साथ मोहम्मद कलीम संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कलीम, आपसे ही जानकारी चाहेंगे कि ये जो खबर सामने आई सपा नेता पंडित सिंह का निधन हुआ कोरोना की वजह से, क्या अपडेट हाल फिलहाल के हैं? जरूर बताना चाहूंगा। माननीय मंत्री जी 2 बार राज्य मंत्री, 1 बार कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं, कई बार यहाँ से विधायक भी रह चुके हैं। और कहीं ना कहीं जनपद गोंडा में काफी लोग दुख है और काफी लोग जो है, लोगों के अंदर जो है एक माहौल बहुत ही वो है कि मंत्री जी हमारे यहाँ जिला के जो है एक तो वरिष्ठ नेता थे और तो समाजवादी पार्टी के जो है ये एक बहुत वरिष्ठ नेता थे और लोग इनको बहुत मानते थे और बहुत चाहते थे। ठीक, लेकिन ये कहा जा रहा था कि वो उनका इलाज लंबे समय से चल रहा था। कब वो भर्ती हुए थे और ऐसा आखिर क्या हो गया कि डॉक्टर इसके पीछे की वजह क्या बता रहे थे कि कहां पर क्या उनके इलाज में कोई कमी आई या फिर उन्हें हार्ट अटैक हुआ? क्या आखिर वजह बताई जा रही है? इनको कोरोना पॉजिटिव बताया जा रहा था कि कोरोना से पॉजिटिव थे ये, और जो कि कहीं ना कहीं जो है इनका फेफड़े का ट्रांसप्लांट भी बताया जा रहा है लोगों के मुताबिक।
और कोरोना से इनकी मृत्यु हुई है। ठीक, यानी फेफड़ों तक संक्रमण भारी मात्रा में पहुंचने की वजह से इन्फेक्शन ज्यादा था, इस वजह से उनकी मृत्यु हुई। कलीम, उनके परिजनों की तरफ से अब तक कोई टिप्पणी की गई है इस पूरे खबर पर? अभी कोई ऐसी टिप्पणी उनकी परिजनों की तरफ से नहीं की गई जी। है और बताया ये जा रहा है कि इनको अभी घंटा 2 घंटे में जो है अयोध्या में इनका जो है अंतिम संस्कार होगा। ठीक कलीम, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो गोंडा से ये खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर मानी जा रही है इस वक्त की और बेहद दुखद भी, क्योंकि सपा नेता पंडित सिंह का कोरोना से निधन हो गया है। और वहीं बिहार में बढ़ रहे कोरोना संक्रमित मरीजों के आंकड़ों को देखते हुए बिहार सरकार के तरफ से 15 मई तक बिहार में लॉकडाउन लगाया गया, जिसके बाद गृह विभाग की तरफ से जारी गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराए जाने को लेकर भागलपुर प्रक्षेत्र के डीआईजी सुजीत कुमार और सीनियर एसपी निताशा गुड़िया सड़क पर उतरे और पूरे शहरी क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान पुलिस के अधिकारियों को लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने को लेकर दिशा निर्देश भी जारी किए गए। अभी लॉकडाउन है और लॉकडाउन के जो भी निर्देश हैं, जो भी कोरोना संक्रमण को रोकने को लेकर निर्देश प्राप्त है, उसी का एक शहर में पूरी तरह से अनुपालन हो रहा है या नहीं, उसको मैं और सीनियर एसपी भागलपुर हम लोगों ने अभी इसका पूरा विस्तृत एक दौरा किया है। और इसी दरमियान हम लोगों ने पुलिस केंद्र भागलपुर में भी क्या व्यवस्थाएं की गई है उसका भी एक पूरा मुआयना किया है और लॉकडाउन के प्रावधान को पूरी तरह से भागलपुर पुलिस उसको निपटा रही है, ठीक से आदेश का पालन कर रही है। सावन या पानी से धोते रहे। साहिबगंज के महिला थाना में पदस्थापित थाना प्रभारी रूपा तिर्की की आत्महत्या ने पूरे राज्य में सनसनी फैला दी है। आत्महत्या मामले में कई राजनीतिक और गैर राजनीतिक दलों की ओर से सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। वहीं इसी कड़ी में दुमका स्थित सिद्धो कानू मुर्मू विश्वविद्यालय के छात्र प्रतिनिधि की ओर से आत्महत्या मामले में आक्रोश जताते हुए हेमंत सोरेन से सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। रूपा तिर्की को न्याय दो, न्याय दो, रूपा तिर्की को न्याय दो, न्याय दो, सरकार होश में आओ। लोगों ने जिस तरह से मीडिया न्यूज़ के माध्यम से हम लोगों को जो जानकारी हुई, हमारे रूपा तिर्की जो हमारे एक साहिबगंज महिला थाना में पदस्थापित थानेदार थी, उनको जिस तरह से हत्या कर दी गई है या उनको आत्महत्या कहा जा रहा है, लेकिन आत्महत्या तो नहीं, वो हत्या कर दी गई है। और मैं यही आश्चर्य हूँ, मैं सरकार से, हमारे झारखंड सरकार हेमंत सोरेन से मैं यही उम्मीद करना चाहता हूँ, आज हमारे प्रशासन खुद सुरक्षित नहीं है तो हमें आम जनता सुरक्षित किससे रहेंगे। हमें आज भय होने लगी है, इसलिए आज हमें हर आदमी को, हर जन को डर लगने लगा है कि एक दरोगा के साथ इस तरह की घटना घट सकती है तो हमें किस तरह की सुरक्षा हो सकती है। तो साहिबगंज के महिला थाने में पदस्थापित थाना प्रभारी रूपा तिर्की की आत्महत्या ने पूरे राज्य में सनसनी जहां जिस ओर फैलाई है, तो वहीं आत्महत्या मामले में विभिन्न राजनीतिक और गैर राजनीतिक दलों की ओर से अब सीबीआई जांच की मांग भी तेज होती नजर आ रही है। इसी कड़ी में राजधानी राज्य के रातू स्थित कांटीटान चौक पर रूपा तिर्की के गांव के ग्रामीणों ने इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की। सुल्तानपुर में शासन के निर्देश पर सक्रिय हुई पुलिस लॉकडाउन के बेवजह घूमने वालों पर कड़ा तेवर अपना रही है। इसी कड़ी में सुल्तानपुर में सीओ सिटी के अगुवाई में चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान बेवजह घूमने वाले 13 बाइक सवारों का चालान किया गया, तो वहीं करीब 1 दर्जन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। गौरतलब है कि रमजान के कारण आज अलविदा की नमाज होनी है। इसको लेकर पुलिस प्रशासन बेहद सक्रिय है और सभी स्थानों पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं।
लॉकडाउन घोषित किया गया है आंशिक तौर पे, उसी का हम लोग अनुपालन करा रहे हैं। वहाँ पे उसी के क्रम में ये गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है, आने जाने लोगों से पूछताछ की जा रही है। जो अत्यावश्यक सेवाओं से नहीं है उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जुर्माने की कार्रवाई हो रही है। कई लोगों के खिलाफ मुकदमे भी पंजीकृत कराए गए हैं। अभी तक 43 वाहनों का चालान किया गया है और 12 लोगों के खिलाफ मुकदमे पंजीकृत कराए गए हैं। बिहार में लॉकडाउन शुरू हो चुका है और लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के लिए छपरा सारण के डीआईजी मनु महाराज सड़कों पर उतरे। वहीं शहर में लॉकडाउन का पालन नहीं होता देख डीआईजी ने छपरा के सड़कों पर काफी गंभीरता से लॉकडाउन का पालन कराया। आपको बता दें कि डीआईजी शहर के भगवान बाजार से निकलते हुए दरोगा राय चौक, बस स्टैंड, जगदम कॉलेज ढाला से होते हुए कचहरी पुल के पार बाजार समिति के तरफ सड़कों पर लॉकडाउन को सख्ती से पालन कराते नजर आए। तो बढ़ते कोरोना के संक्रमण को देखते हुए राज्य की जनता से लेकर राज्य सरकार, केंद्र सरकार सभी लोग चिंतित है। इसी कड़ी में सरकार ने नया गाइडलाइन जारी कर दिया है जिससे राज्य की जनता को सुरक्षित रखा जा सके। अगर रेल जगत की बात करें तो सबसे ज्यादा सुरक्षा की जरूरत रेल परिसर से रेल परिचालन तक है। इसी कड़ी में रेलवे के द्वारा एक नई गाइडलाइन जारी की गई है जिसमें जिन यात्रियों के पास उनका कंफर्म टिकट है वो रेलवे प्लेटफॉर्म में प्रवेश कर सकते हैं और जिन यात्रियों का टिकट कंप्लीट वेटिंग लिस्ट में है उन्हें रेलवे परिसर के अंदर जाना सख्त मना है। डेफिनेटली देखिए, जो वेटिंग लिस्ट वाले, जो कम्प्लीटली वेटिंग लिस्ट के लोग हैं वो डेफिनेटली ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे कोरोना के समय में प्लेटफॉर्म के अंदर जाने का कोई ज़्यादा पर्पस नहीं होता है। हाँ, लेकिन जो पार्शली जो टिकट है, जैसे कि जिनका 4 लोग को जाना है, 2 या 3 सीटें कन्फर्म है, तो वेटिंग लिस्ट वाले डेफिनेटली ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन जो कंप्लीट वेटिंग लिस्ट जिसमें कोई भी सीटें कन्फर्म नहीं है वो डेफिनेटली उनको परमिशन नहीं रहेगा स्टेशन के अंदर जाने के लिए कोविड प्रोटोकॉल के अंतर्गत। तो कोरोना महामारी से पूरा देश त्रस्त है। संक्रमण दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और इसके रोकथाम के लिए हर कोई अपनी ओर से अथक प्रयास कर रहा है। इसी कड़ी में यूपी के बलिया में जिला कारागार के जेलर अंजनी गुप्ता ने कोरोना संक्रमण से बचने के लिए अनोखा पहल किया है। जेलर अंजनी गुप्ता ने जेल में एक भाप इंजन का निर्माण किया है जिसे सभी कैदी भाप ले रहे हैं। बता दें कि जेल में संक्रमण से बचाव के तमाम उपाय के साथ साथ भाप से सभी कैदियों और जेल कर्मियों को कोरोना संक्रमण से सुरक्षित रखने के प्रयास जारी हैं। इसमें भाप लेते हैं हमारे बंदी, लगभग सुबह से शाम तक सभी को हम भाप देते हैं जिससे कि उनका फेफड़े और सैनिटाइजर होता है। इसको भाप लेते हैं सभी ऐसे ही पूरा। और पोर्टेबल है। इसमें नए बंदी आते हैं तो नए बंदी को सबसे पहले उन्हें भाप ही दी जाती है जिससे कि संक्रमण हमारी जेल पे न फैले। इसे महिला बैरिक भी ले जाते हैं, महिला बैरिक में भी देते हैं, सभी बंदियों को देते हैं, बच्चा बैरिक में भी ले जाते हैं। प्रतिदिन ये चलता ही रहता है भाप प्रयास और सभी संक्रमण से दूर करने का पूरा प्रयास किया जाता है। और वहीं दूसरी ओर बिहार में सरकार ने 10 दिनों का पूर्ण लॉकडाउन लगाया है। इसके बाद भी लोग इसे मानने को तैयार नहीं है। सुबह होते ही दुकानदार अपनी दुकान खोलकर दुकानदारी करते नजर आ रहे हैं। ताजा मामला समस्तीपुर से है जहां जिले के नगर थाना की पुलिस ने शहर के मारवाड़ी बाजार, बसंत मार्केट सहित अलग अलग क्षेत्रों में सघन जांच अभियान चलाया। नगर थाना अध्यक्ष अरुण राय के नेतृत्व में जिला प्रशासन की टीम ने समस्तीपुर बाजार में खुली कई दुकानों को बंद करवाया और वहीं लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए बसंत मार्केट के 6 दुकानों को पूरी तरह सील कर दिया। वहीं बेवजह घूम रहे लोगों से आग्रह किया है
कि सभी लोग सरकार ने जो जारी गाइडलाइंस की है उसका पालन करें, अन्यथा पालन नहीं करने वालों पर जिला प्रशासन की टीम को न चाहते हुए भी बल का प्रयोग करना पड़ेगा। वहीं सीओ धर्मेंद्र पंडित ने 11 बजे के बाद दुकान खुला देखने पर प्राथमिकी दर्ज करने की चेतावनी दी है। तो वहीं देश में तेजी से बढ़ रहा कोरोना का आंकड़ा और पूरा देश इस कोरोना महामारी से जूझ रहा है। इसी के साथ इसका रेल जगत पर भी गहरा प्रभाव पड़ा है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल से भागलपुर आने वाली कई ट्रेनों को अगले आदेश तक रद्द कर दिया गया है। साथ ही कई पैसेंजर ट्रेन भी अगले आदेश तक रद्द कर दी गई हैं। इस संबंध में मीडिया से बातचीत के दौरान भागलपुर के स्टेशन अधीक्षक समर सिंह ने बताया कि वैश्विक महामारी के प्रभाव के कारण रेलवे यात्रियों की संख्या में काफी कमी आई है और इसका असर रेवेन्यू पर भी देखने को मिल रहा है। सात तारीख से कैंसिल है टिल फर्दर एडवाइस। क्या कोविड को लेकर के क्या कोविड लेकर के ही है। ऐसे सर क्या पैसेंजर्स की कमी हो गई है ट्रेन? पैसेंजर की काफ़ी कमी है, रेवेन्यू का काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू लॉस है। कुछ आवश्यक निर्देश भी दिया गया है सर? नहीं, अभी कुछ नहीं, जो आएगा तो आप लोग को डायरेक्ट साहब से मिल ही जा रहा है। कितने ट्रेन है सर? अभी तो सारे पैसेंजर कैंसिल हो गए। अभी सारी पैसेंजर कैंसिल है। पैसेंजर बांका जाने वाली, बंगाल से आने वाले, बंगाल दोनों। बिहार में लगे लॉकडाउन के कारण बाहर से राज्य में आने वाले यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राज्य में वापसी की कड़ी में शेखपुरा पहुंचे यात्रियों को स्टेशन से अपने गंतव्य तक जाने के लिए गाड़ी नहीं मिल रही है। गाड़ी के अभाव में यात्रियों को तेज धूप में पैदल ही लंबा सफर तय करना पड़ रहा है। पैदल सफर करने के कारण यात्रियों को यात्रा करने में ज्यादा समय घर से बाहर रहना उनके संक्रमित होने के खतरे को बढ़ा रहा है। तो बिहार में जब से लॉकडाउन लगा है, अब ये भी देखने को मिल रहा है कि लगातार जो प्रवासी मजदूर है वो अपना घर वापसी कर रहे हैं। तो घर वापसी के दौरान ही ट्रेन से जो यात्री अब तक सफर कर रहे थे स्टेशन पर तो उतर रहे हैं, लेकिन स्टेशन से अपने जब घरों के लिए वो गाड़ी की तलाश में स्टेशन के बाहर जाते हैं तो उन्हें दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं मिलती और गाड़ी के अभाव की वजह से उन्हें पैदल यात्रा करनी पड़ती है अपने घर तक के लिए। लेकिन वहीं कई यात्रियों की समस्या भी सुनने को मिली कि कितनी गंभीर समस्याओं से उन्हें दो चार होना पड़ता है। तो शेखपुरा की ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे प्रवासी मजदूर ट्रेन से उतरते हुए तो नजर आ रहे हैं, लेकिन अपने घरों को जब जाने के लिए वो गाड़ी की तलाश में बाहर स्टेशन के जाते हैं तो उन्हें कोई भी गाड़ी नहीं मिलती, जिस वजह से उन्हें पैदल यात्रा करनी पड़ती है और पैदल लंबा ये सफर माना जा रहा है यात्रियों के लिए, जिस वजह से उनका ये कहना है कि अगर हम लंबा समय बाहर ही यानी कि सड़कों पर गुजार रहे हैं तो ऐसे में हमारी संक्रमित होने की संभावना और बढ़ जाती है। तो वहीं बढ़ते कोरोना संक्रमण से ट्रेनों के आवाजाही पर खासा असर पड़ा है और यात्रियों की कम संख्या के कारण ट्रेन रद्द करनी पड़ रही है। झारखंड राज्य में 41 जोड़ी ट्रेनें चल रही हैं। फिलहाल किसी भी ट्रेन को रद्द नहीं किया गया है। रेल मंडल के वरिष्ठ अधिकारी ने इसे लेकर कहा कि ट्रेनों को बंद करने का जो भी निर्देश प्राप्त होगा उसे मीडिया के माध्यम से साझा किया जाएगा। यहाँ से 41 ट्रेन अभी चल रही हैं और फिलहाल अभी कोई ट्रेन नहीं बंद की गई है। और जो स्पेशल ट्रेन चल रही थी जैसे एलटीटी से जो ट्रेन आ रही थी वो एक तय शेड्यूल तक चलना था, वो बंद हो गई। लेकिन जो सूरत से चलने वाली ट्रेन है वो 27 मई तक चलेगी उनको, तो उसका परिचालन जो है स्पेशल ट्रेन का वो जारी है अभी।
देखिए अभी कोई निर्देश हम लोग को प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही निर्देश कुछ मिलेगा बंद करने का आपके माध्यम से जरूर साझा करेंगे। तो मुंबई रक्सौल वाया सीतामढ़ी पहुंचने वाली कोविड स्पेशल ट्रेन के इंतजार में घंटों पहले से ही राजकीय रेल पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल के अलावा जिला प्रशासन की टीम पूरी व्यवस्था के साथ स्थानीय रेलवे स्टेशन पर तैनात दिखी। पर ट्रेन के पहुंचते ही प्लेटफॉर्म पर यात्रियों का हुजूम उमड़ पड़ा, जिसके सामने प्रशासन की सारी व्यवस्था नाकाफी दिखी। आधा घंटा बीतने के बाद एकाएक प्लेटफॉर्म पर अफरा तफरी का माहौल बन गया और यात्री घेरा तोड़ते हुए सैकड़ों की तादाद में बिना कोविड टेस्ट कराए स्टेशन से भागते हुए नजर आए। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारी अपना मोर्चा संभालते हुए भाग रहे कुछ यात्रियों को रोकने में सफल रहे, जिनका टेस्ट करने के बाद सभी नेगेटिव पाए गए। तो कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए सरकार लोगों से लगातार अपील कर रही है कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करें, लेकिन लोग हैं जो कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। ताजा मामला शेखपुरा से है। लोगों की सुविधा के लिए एक समय सीमा बनाई गई है, जिस दौरान जरूरी दुकानें खुली रही हैं। इसी दौरान लोगों की लापरवाही साफ देखने को मिल रही है। लोग ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और ना ही कोरोना का पालन। तो कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की हिदायत तो दी जा रही है, लेकिन अब इस पर सख्ती बरतने की जरूरत भी प्रशासन को नजर आ रही है। ऐसे में अगर कोरोना के मामले बढ़ते हैं तो इसकी जिम्मेदार कौन है? लॉकडाउन के कारण सुबह 7 बजे से 11 बजे तक की आवश्यक सामग्री की दुकानें खोलने का निर्देश दिया गया है। इसी दौरान बाजार सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है। मोतिहारी के अरेराज अनुमंडल अंतर्गत गोविंदगंज थाना क्षेत्र में लॉकडाउन के खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। एक तरफ नीतीश सरकार लॉकडाउन लगाकर कोरोना को हराना चाहती है, तो वहीं दूसरी ओर गोविंदगंज थाना क्षेत्र में लोग सरेआम लॉकडाउन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। बिना काम के लोग घर से बाहर निकलना छोड़ नहीं रहे हैं और लोगों से पूछे जाने पर लोगों के पास से कोई जवाब नहीं मिल रहा है। लोग मास्क पहनना भी उचित नहीं समझ रहे। बता दें कि गोविंदगंज थाना क्षेत्र में गश्ती टीम के न घूमने की वजह से आज यहां लोग इस कोरोना की बढ़ती महामारी में लोग सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। पता नहीं इस पर प्रशासन की आंखें कब खुलेंगी। वहीं दूसरी तरफ टेम्पो वाले सवारी लेकर ओवरलोडिंग करके चल रहे हैं और पूछे जाने पे कोरोना मरीज बताकर चकमा दे भागने में सफल हो जा रहे हैं। ठीक है, चलिए। बिना मास्क के बनी। तो रमजान उल मुबारक का पवित्र महीना चल रहा है। इस महीने के आखिरी जुम्मे को अलविदा जुम्मा कहा जाता है। वो इस बार अलविदा जुम्मे की नमाज कोरोना महामारी के मद्देनजर शासन द्वारा पद गाइडलाइन के अनुरूप ही शहर के मस्जिदों में अदा की गई। शहर की जामा मस्जिद में इमाम मुतावली के साथ ही 5 लोगों ने अलविदा जुम्मे की नमाज अदा की, जहां जामा मस्जिद के बाहर सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस, पीएसी सहित खुफिया विभाग की टीमें अलर्ट रहीं। बताते चले कि रमजान के इस जुम्मे का इस्लाम धर्म में विशेष महत्व है। मुस्लिम धर्म गुरुओं द्वारा लोगों से अपील की गई थी कि वो घरों में रहकर ही नमाज अदा करें, जिसका लोगों पर असर भी दिखाई दिया है। वहीं लोगों ने अपने अपने घरों में ही नमाज अदा की। वैश्विक महामारी कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार की तरफ से लागू लॉकडाउन के दौरान गरीब, जरूरतमंद, दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोगों की परेशानियों को देखते हुए भागलपुर जिला प्रशासन ने घंटाघर स्थित टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में सामुदायिक किचन की शुरुआत की है। इस सामुदायिक किचन में 2 वक्त का भोजन जिला प्रशासन की तरफ से निःशुल्क कराया जा रहा है, जहाँ जरूरतमंद लोगों को दिए जा रहे भोजन की गुणवत्ता का जाँच करने जिला अधिकारी सुब्रत कुमार सेन और एसपी नितिशा गुड़िया पहुंची।
जो लोग अत्यंत ही निर्धन है, जिनको कि खाने पीने की दिक्कत है, वो हमारे समुदाय किचन में आकर के दोनों टाइम का खाना जो है वो खा सकते। ये अभी हम लोग यहाँ जो हम लोग का टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज है वहाँ हम लोग शुरू कराने जा रहे हैं और आवश्यकता अनुसार अन्य स्थानों पर भी हम लोग ग्रामीण एरिया में आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि खाद्यान्न का जो है मुफ्त में वितरण मई और जून माह का होना है, जो रेगुलर वितरण है उसके अलावा उसका भी अलॉटमेंट हम लोगों को मिल गया है और जल्दी ही एक हफ्ते में हम लोग उसकी भी लिफ्टिंग करा करके डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट कराएंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए VIP न्यूज के साथ। नमस्कार।